सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग व्याकरण के अंतर्गत पदबंध एवं उसके प्रकार को जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग पदबंध एवं उसके प्रकार को जानेंगे कि पदबंध क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा और जानते हैं पदबंध एवं उसके प्रकार को। पदबंध, पदबंध किसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि पद क्या होता है। वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि पद क्या होता है कि वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर के जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। और शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होकर के वह शब्द क्या हो जाता है? पद होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। ये तो क्लियर है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। तथा जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं तथा जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं ना। कि वाक्य में जब शब्द मिलते हैं तो वो पद हो जाते हैं, और जब वहीं एक से अधिक पद आपस में मिलकर के एक बंधी हुई इकाई का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। यह आसान परिभाषा है थोड़ी सी कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश जो होता है, उसका एक पार्ट जो होता है, भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदबंध कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। यहाँ देवकी नंदन कृष्ण कर्ता कारक है। यहाँ देवकी नंदन कृष्ण क्या है? कर्ता कारक का कार्य कर रहे हैं। अतः यह क्या है? पदबंध है। अतः यह क्या है? एक पदबंध है। ठीक है, तो मेन रूप से आपको क्या समझना है? पदबंध की परिभाषा क्या होती है कि वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं तथा जब एक से अधिक पद मिलकर के व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अर्थात इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक से अधिक पद मिलकर के एक नई इकाई का निर्माण करते हैं, नया पद बनाते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, और एक पदबंध में दो चीज होता है। जो एक पदबंध होता है ना, उसमें दो चीज होता है। एक होता है शीर्ष और दूसरा होता है आश्रित।
एक शीर्ष और दूसरा आश्रित। अब जैसे देखिए जो मैंने उदाहरण देखा था कि देवकी नंदन कृष्ण में कृष्ण क्या है, शीर्ष पर है, और देवकी नंदन कृष्ण पर आश्रित है। ये उदाहरण हमने देखा था ना कि दो चीज होते हैं, उसमें शीर्ष होता है एक, और एक क्या होता है, आश्रित होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। इसमें बच्चा क्या है, शीर्ष पर है। इसमें बच्चा क्या है, शीर्ष पद है, तथा शेष पद उस पर आश्रित है। एक बहुत सुंदर में भी सुंदर शीर्ष पर है तथा बहुत उस पर आश्रित है न। सामने एक सुंदर बच्चा खेल रहा है, इस तरह से ना। अब इसमें देखो, एक बहुत सुंदर, ये शीर्ष पर है, एक बहुत सुंदर क्या है, शीर्ष पर है। सॉरी, ये देखिए आप लोग, इसमें दो है ना पदबंध, एक बहुत सुंदर और बच्चा खेल रहा है। सुंदर इसमें क्या है, शीर्ष पर है, ठीक है, और इसमें क्या है, शीर्ष पर बच्चा है। यहाँ बच्चा जो है वो शीर्ष पद है तथा शेष पद उस पर क्या है, खेल रहा है, उस पर आश्रित है। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर, एक पदबंध और दूसरा क्या बन गया, एक बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर में सुंदर जो है वो शीर्ष पर है, और एक बहुत उस पर क्या है, आश्रित है। ये क्या है, आश्रित है। तो ये दो होते हैं, शीर्ष और आश्रित। इसे भी आप जानते रहेंगे तो अच्छा होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब इन उदाहरणों से आपका ज़्यादा क्लियर होगा। शीर्ष और आश्रित जो देखा आपने वह भी समझ में आएगा, या उसे बहुत ज़्यादा समझने से बेहतर है कि आप पदबंध को सीधे समझें। शीर्ष और आश्रित उतना आवश्यक नहीं है, जानना जरूरी है, ठीक है, किंतु आपके लिए जो मुख्य है वो क्या है, इसे समझना। उदाहरण देख लीजिए कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इस पहले वाक्य में 5 पद हैं। देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इसमें 5 पद हैं ना। और मैंने परिभाषा में बताया था कि जब कई पद मिलकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, पदबंध कहलाता है ना। अब जैसे इसी में हम लोग देखें कि 5 पद हैं, सबसे तेज, दौड़ने वाला और छात्र, लेकिन ये पांचों मिलकर के एक संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह कैसा होगा, संज्ञा पदबंध हो जाए। संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि अत्यंत सुशील और परिश्रमी, इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, लेकिन चारों मिलकर के क्या कर रहे हैं, चारों मिलकर के एक ही पद का काम कर रहे हैं। वो किसका काम कर रहे हैं, विशेषण का, विशेषता बता रहे हैं इस लड़की की, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषण पदबंध हो जाएंगे ना, विशेषण का कार्य कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं कि तीसरा जो है कि लाल वाला आप देखेंगे, बहती चली जा रही है, ठीक है, बहती चली जा रही है, इसमें 5 हैं, लेकिन पांचों मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्रिया का काम कर रहे हैं। होना प्रकट हो रहा है, काम हो रहा है कि नदी क्या कर रही है, बहती चली जा रही है। तो ये कैसा पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध है, बहने का काम हो रहा है, यानी एक ही क्रिया
एक काम कर रहा है एक इकाई के रूप में। और अगला क्या है, अगला उदाहरण देखिए चौथा, कि नदी कल कल करती हुई बह रही थी। अब इसमें कल कल बहती, कल कल करती हुई ना, कल कल करती हुई मतलब अब इसमें क्या है, ये भी विशेषण का काम कर रहा है। ये तीनों मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, विशेषण बना रहे हैं। किसका विशेषण, नदी का। नदी कैसे बह रही है, कल कल करती हुई, अर्थात आवाज़ करती हुई बह रही है। तो इस प्रकार से पदबंध को देख लिया आपने कि पदबंध कैसे बनते हैं ना, कि जब कई पद मिलकर के एक इकाई का कार्य करते हैं, एक नई इकाई बना लेते हैं ना। जैसे यहाँ कई पद मिलके 5 बन रहे थे, एक 5 मिलके एक बने, 4 मिलके एक बने, ये एक मिल के बन गया, यह एक मिल के बन गया ना। तो ये सभी क्या हैं, पदबंध के उदाहरण हैं। अब पदबंध के प्रकार, पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 पदबंध होते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। परिभाषा है, इसे आपको लिखना है और समझना भी है कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। शीर्ष और शीर्ष को भी हमने बताया था, आश्रित को भी बताया था, उसको देखिए जानना आवश्यक है। उसको जान करके भी आप पदबंध पहचान सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा है, यानी अंतिम और शीर्ष वाला, तो भी वह क्या है, संज्ञा पदबंध है। उदाहरण देख लेंगे, मेन इसे समझना है ना, कि संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा का कार्य करे। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराता है, वो संज्ञा है। अब जैसे देखिए, 4 ताकतवर मजदूर उस भारी चीज को उठा लाए। अब ये जो 4 ताकतवर मजदूर हैं, ये किसका काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं ना, कि 4 ताकतवर मजदूर उस भारी चीज को उठा लाए। तो यहाँ जो 4 ताकतवर मजदूर हैं, ये किसका, कौन से पदबंध हैं, ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है ना। लंका के राजा रावण, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो लंका का राजा रावण, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। राम ने किसे मारा, लंका के राजा रावण को। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ क्या हैं, संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा संज्ञा पदबंध है। इस तरह से ये जो लाल अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या हैं, संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, परिभाषा देखेंगे कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण आप देख लीजिए कि बिजली की फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर, यानी ये क्या है, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर, यानी यहाँ कोई आदमी होता ना जो बालक को बचाता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मोहन ने, अगर देखिए संज्ञा का प्रयोग करें कि मोहन ने बालक को बचा लिया, अगर मोहन के जगह हम कहें कि उसने बालक को बचा लिया,
तो मोहन के जगह उसने सर्वनाम हो गया। उसी तरह से जो संज्ञा पदबंध था, उस संज्ञा पदबंध के जगह पर हम अगर सर्वनाम पदबंध जो सर्वनाम का कार्य करे वह लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब बिजली सी फुर्ती कौन दिखा रहा है, कोई न कोई तो आदमी दिखा ही रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम पदबंध। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कौन पकड़े गए, जो लोग शरारत कर रहे थे, यानी शरारत करने वालों में से कुछ पकड़े गए, यानी यह भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। इन सब लाल छपे हुए जो अक्षर हैं उनमें आपने, कुछ और कोई, इन सर्वनाम शब्दों से संबंध है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं कि यह, वह, मैं, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब होता है ना, तो उसी में से ये सर्वनाम शब्दों से संबंध हैं और ये क्या हैं, सर्वनाम पदबंध के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे और तीसरा जानेंगे, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है कि वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे। विशेषण यही होता है कि वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, प्रायः जल्दी पहुंचती हैं, होना चाहिए ना, कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः क्या करती हैं, जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा ना। या अगर देर से भी हो तो मुझे इससे नहीं मतलब है देर और जल्दी से, बल्कि हम लोगों को इसको देखना है ना कि कोई किसका विशेषता बता रहा है, कि सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, किस पदबंध का। तो यहाँ तेज चलने वाली गाड़ियाँ यानी विशेषता बताई जा रही है ना। उस घर के कोने में बैठा हुआ, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, ये सभी क्या हैं, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द जब आते हैं तो वह कैसे होते हैं, विशेषण पदबंध कहलाता है ना। कि जब ऐसा पदबंध हो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो तो वह कैसा पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध। यानी ऐसा पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध क्या होता है कि वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर के बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है ना। कि जो अनेक क्रियाओं से मिलकर के बना हो। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। इसमें जो लाल छपे हुए हैं ये सभी क्या हैं, क्रिया पदबंध के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे अव्यय पदबंध। अव्यय मतलब जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय होता है ना। अब अव्यय पदबंध क्या होता है इसे हम देखेंगे कि वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है ना। अव्यय मतलब जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, अपने सामान के साथ वह चला गया, सुबह से शाम तक बैठा रहा। इसमें जो लाल रंग वाले हैं ये सभी क्या हैं, अव्यय का कार्य कर रहे हैं, तो अव्यय पदबंध है। इस तरह से आज की कक्षा में आपने पढ़ा कि पदबंध क्या होता है और पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।